प्रकृति के तीनों रहस्य, तीन योग हैं। जो कर्मनिष्ठ है उनके लिए प्रकृति कर्मफलदात्री है, कर्मफल प्रदान करने वाली वो प्रकृति है। जितने भी कर्मनिष्ठ जन है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, वो प्रकृति पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं। और जो ज्ञानी जन है उनके लिए प्रकृति माया है, वो प्रकृति के अस्तित्व को मानते ही नहीं। ज्ञानी तो आत्मलीन होना चाहे। और वहीं पर भक्तों के लिए वही प्रकृति माँ है। माया, प्रकृति और शक्ति तीन रूप में है। प्रकृति के तीन रूप हैं, तीनों को वही प्रकृति। ज्ञानियों के लिए क्या है, भक्त के लिए क्या है और कर्मनिष्ठों के लिए क्या है। ज्ञानियों के लिए माया, कर्मजनों के लिए प्रकृति और भक्तों के लिए माँ है वही प्रकृति, जो संरक्षण भी देती है और पोषण भी देती है। एक ही प्रकृति को हम अपनी अपनी समझ के अनुसार समझते हैं। प्रकृति सृष्टि की जन्मदात्री है। कैसी माँ है हमारी माँ? कैसी होती है? बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। क्या इतने में उनकी महिमा पूरी हो जाएगी? नहीं, और भी काम करती है ना। जरूरत पड़ने पर हमें पैसा भी देती है, जरूरत पड़ने पर हमें थप्पड़ भी मारती है, जरूरत पड़ने पर कपड़ा धोने की व्यवस्था भी करती है। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो जरूरत पड़ने पर सिराहने बैठकर रात रात भर जाकर सेवा भी करती है। पर तीनों में कहीं वासना नहीं है। हाँ, जो असुर लोग होते हैं या असुर मानसिकता के लोग जो होते हैं, वो सभी को यानी माँ को भी वासना के दृष्टि से देखते हैं। देवी माँ को, दुर्गा माँ को शुंभ निशुंभ ने क्या कहा? अरे आ जाओ, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा। महिषासुर भी क्या कहता है आदि शक्ति भगवती से? वो भी पत्नी बनाने चला था। ये जो असुर मानसिकता वाले लोग हैं, लूट खसोट करने वाले, यही मानसिकता होती है ऐसे लोगों की। अभी क्या हुआ, चंद्रयान 3 के लॉन्च होने से पहले इसरो के जो अध्यक्ष हैं सोमनाथ तिरुपति गए। फिर जब सफल प्रक्षेपण हो गया, अपनी कक्षा में स्थापित हुआ, तो केरल के मंदिर में गए। इसरो के वैज्ञानिक सोमनाथ गए, एक बार आशीर्वाद मांगने गए, एक बार धन्यवाद ज्ञापन करने गए, तो लोग चिल्लाने लगे, अरे वैज्ञानिक होकर ये करते हैं। अरे अभी तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक वही है ना, सोमनाथ। और सोमनाथ ही ऐसा कर पाते हैं। आइंस्टीन भी तो वैज्ञानिक थे, वो भी तो भक्ति किया करते थे। लेकिन कुछ लोगों की समझ अपने स्तर की है, उनको लगता है गलत है। जैसे हम भगवान बुद्ध अगर सुजाता का खीर खा लेते हैं तो बोलते हैं बुद्ध भ्रष्ट हो गया, उन्हीं के 5 भिक्षु साथ में। अरे वो तो उपराम हो गए, तीनों गुणों से ऊपर। अरे मूंग की दाल देती तब भी, लोहे के कटोरे में देती तब भी, सोने के कटोरे में देती तब भी। उस समय शरीर प्रयोजन क्या था? शरीर को बचा करके निर्वाण प्राप्त करना। शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने खीर खाए। जैसे हमने कहा प्रयोजन पूरा हो गया, शरीर को त्याग दीजिए। मध्यम मार्ग की बात हम लोग कहते हैं, लेकिन मध्यम भी नहीं, प्रयोजन की बात। प्रयोजन पूरा हुआ, बात खत्म। लेकिन जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हुए केवल लूट खसोट में रहते हैं, जिसमें जितना बड़ा अभिमान उतना बड़ा सुख। तो प्रवर्तन पर्वत की गुफा चित्र की गुफा, जहाँ देवताओं ने पहले से सारी सुविधा व्यवस्था कर रखी है कि राम जी वहाँ आएंगे, 4 महीने बरसात में रहेंगे और ज्ञान बांटेंगे। पहले हम चित्त को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते। चित्त क्या है? सच का, ये तो हमारे जन्म जन्मांतर की कहानी है, स्टोर रूम है। चित्त हमारे जन्म का, जीवन की घटनाओं का केंद्र है। इसलिए योग को परिभाषित करते हुए महर्षि पतंजलि और कुछ नहीं कहते, सिर्फ चित्त की बात करते हैं। एक शब्द चित्त। चित्त एक आधार है, प्रकृति के द्वारा विनिर्मित एक संरचना है चित्त। सबसे ऊपर हमारी वृत्तियां होती है। अब चित्त में क्या होता है? संरचना देखिए, सबसे ऊपर वृत्तियां, फिर कर्म, फिर नीचे संस्कार हो। यदि चित्त को हम शुद्ध कर ले, कर्म को निर्भर कर ले, कर्म का प्रक्षालन कर ले, संस्कार विहीन कर ले, तो फिर स्वतः इसमें आत्मा का प्रकाश आ जाता है। चित्त वो हिस्सा है जो आत्मा के सर्वाधिक नजदीक दिखे। पहले प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति के अनुसार हम कर्म कर देंगे और संस्कार का निर्माण करेंगे, फिर उसी आधार पर नया जीवन मिलेगा। तो चित्त की कहानी है सारा जीवन, कह सकते हैं। अब प्रश्न है कि चित्त की उपस्थिति कहाँ और आत्मा की उपस्थिति कहाँ है? अगर हम कहते हैं कि चित्त वो हिस्सा है जो आपके सर्वाधिक नजदीक है, तो कहाँ है? चित्त की उपस्थिति हृदय में। आप कहें कि हृदय तो लेफ्ट साइड है, शरीर में बाईं ओर जो हृदय होता है वो नहीं, वो है बायोलॉजिकल हार्ट। रमण महर्षि कहते हैं कि सीने के बीच स्थान से 2 अंगुली दाहिनी ओर हमारा हृदय होता है, वो है स्पिरिचुअल हार्ट। हृदय मतलब केंद्र, सेंटर। अरे धक धक जहां होता है वो लगभग बीच में होता है। अच्छा समाचार आए तो, बुरा समाचार आए तो धक धक करता है। आज हम लोग जो साधना कर रहे थे, अरे जब डर लगता है तो धक धक होता है,
और जब प्रेम होता है तो धक धक होता है, दोनों स्थिति में धुक धुक होता है। करें हृदय क्या है? केंद्र है, सेंटर है। अच्छा समाचार आवे तब, बुरा समाचार आने पर वह धक धुक होता है। वह हृदय जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है, हमारी चेतना का केंद्र है, चेतना के जीवन का केंद्र है, यानी स्पिरिचुअल हार्ट है। इसमें ऊपर के तल पर वृत्तियां होती हैं, उसके नीचे जन्म जन्मांतर की कर्म राशि होती है। जन्म जन्मांतर के सूत्र जोड़े रखे हैं चित्र ने, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ आज जानते हैं, कुछ कल जाने, कुछ कभी नहीं जाने। हाँ, अगर चित्त शुद्धि की प्रक्रिया में अगर उतर गए तो हो सब कुछ जाएगा, फिर कोई वहां रहने वाला नहीं है। सभी प्रवृत्ति, कर्म राशि, संस्कार सभी तिरोहित हो जाए, सभी अपने अपने कर्मों की धारा में चले जाएंगे। ये कैसे होता है? गोस्वामी जी कहते हैं पहले आपके अंदर होनी चाहिए देवों से मित्रता। देव कौन है? आपके सद्गुण, आपकी दैवी संपदा, जिसे भगवान गीता में भी कहते हैं दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति की चर्चा करते हैं, जो हमने कहा था 16वें अध्याय में। दैवी संपत्ति होनी चाहिए, मतलब सद्गुण होने चाहिए। साधना और सद्गुण ही आपकी देव वृत्तियां हैं। हमारी वृत्तियों में मूलता है स्वार्थ और लोभ। पतंजलि वृत्ति के लिए परिभाषित करते, वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के सदृश हो जाता है। हमारी जैसी वृत्ति है हम वैसे ही हो जाते हैं। कोई दृश्य सामने हो, सुध बुध खो बैठते हैं, मनपसंद चीजों के सामने हम सुध बुध खो बैठते हैं। कोई व्यक्ति बगल में बैठे कुछ कर रहा था, बोलता अरे हाँ आप क्या कह रहे थे, चूंकि हम सुध बुध खो चुके ना, उसके वृत्ति क्या हो गए? वृत्ति के सदृश हो। आप जो कह रहे थे हम भूल गए, फिर से कहिए, अगर हम उसमें पूरी तरह लीन हो जाए।